नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स लीजिए, ये आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और अब चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये पेपर में भी आ सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाया जाए, देखा जाए कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा, ताकि जो है इसे बिल्कुल भी दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले लगाने से पहले सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे लिखा है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स ऑफ थ्रो द डाई अगेन and if any other number comes toss a coin, find the conditional probability of the event the coin shows a tail given that at least one die shown a 3, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एक चीज यहां पर क्या है कि आप लिखोगे, यहां पर लेट करोगे सैंपल स्पेस, लेट S be the sample space, S be the सैंपल स्पेस, ठीक है। आप इसको मानोगे तो अगर ये सैंपल स्पेस है तो S इक्वल टू क्या होगा। देखिए बुक में क्या कह रहा है, कह रहा है अगर एक डाइस फेंक रहे हो, अगर 3 का मल्टीपल आता है तो फिर आप डाइस फेंकोगे। मतलब एक डाइस फेंका आपने तो 3 का मल्टीपल, पहले 3 का मल्टीपल लिखता हूं, तो 3 अगर आ गया तो भाई ये 3 तो मल्टीपल होता ही है, तो तुरंत डाइस फेंक देगा। डाइस का मतलब है कि डाइस जब फेंकेगा तो हो सकता है 1 आ जाए, 3 के साथ 1 आ जाए। अगर 3 है तो डाइस फेंकेगा तो हो सकता है 2 आ जाए, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है। मतलब जब 3 आया तो उसने क्या कर दिया, एक डाइस फेंक दिया। जब डाइस फेंकेगा तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्यों? क्योंकि पहले तो 3 फेंक ही दिया गया, 3 आ ही चुका है मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है आगे, इसमें समझिएगा। 3 का मल्टीपल अगर कुछ भी हो, 3 का मल्टीपल जैसे 6 है, अगर 6 भी आएगा तब भी डाइस फेंक देगा। तो जैसे 6 आया तो डाइस फेंका तो हो सकता है डाइस पे 1 भी आ सकता है, 6-2 लिख सकता हूं, इसी तरह 6-3 लिख सकता हूं, 6-4 लिख सकता हूं, 6-5 यहां पर लिख दिया, ठीक है, और 6-6 लिख दिया, ठीक है। बात समझिएगा, जैसे 3 का मल्टीपल 3 होता है, 6 होता है। अगर 3 आया तो देखिए डाइस जब फेंकेगा तो ये सेकंड वाला नंबर का है ना, सेकंड नंबर देख रहे हो ना ये वाला, भाई देखिए डाइस फिर फेंक दिया उसने। भाई देखिए 3 आया या 6 आ गया तो उसने डाइस फेंक दिया। जब डाइस फेंकेगा तो 3 तो है ही है पहले से, तो 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 4 जो सेकंड नंबर पे है वो डाइस माना जाएगा, ठीक है। पहले तो आपका 3 आ ही चुका है, बात समझे कि नहीं, जो कि 3 का मल्टीपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब आगे सुनिए। और कह रहा है कि इसके अलावा कोई दूसरा आता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगेन इफ एनी अदर नंबर कम्स, अगर कोई दूसरा नंबर का आ जाता है, टॉस अ क्वाइन को फेंक देता है। जैसे मान लीजिए कि 3 नहीं, जैसे मान लीजिए 1 है, 1 आ गया तो 1 आ गया तो क्या फेंकेगा, हेड फेंकेगा। तो 1 के साथ हेड हो जाएगा, 1 के साथ टेल भी आ सकता है, हो सकता है कि नहीं। जैसे 1 आएगा तो हेड फेंकेगा, तो हो सकता है 1 के साथ हेड हो जाए, 1 के साथ टेल हो जाए। इसी तरह अगर 2 आएगा तो हेड और टेल आ सकता है, ठीक है। 2 के साथ में, बात समझ में आ रहा होगा। तो 2 के साथ में टेल भी आ सकता है, 2 के साथ में हेड भी आ सकता है, ठीक। अब आगे बढ़ जाइए, मान लीजिए कि जैसे 3 आ गया तो 3 तो आपका मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। 4 जैसे है तो 4 के साथ हेड भी हो सकता है, 4 के साथ टेल भी हो सकता है। इसी तरीके से 6 हो चुका है, 5 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या फेंकेगा, सिक्का फेंकेगा तो हेड भी आ सकता है 5 के साथ और टेल भी आ सकता है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया। तो इस हिसाब से NS की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, गिन लीजिए। 6 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 माने 20 हो गया। अब आगे देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है, फाइंड द, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या रहा, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स दैट क्वाइन शोज अ टेल, माने टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो यहां पर लेट कर लीजिए, लेट ई इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है, क्वाइन शो, क्या शो करता है, अ टेल, ठीक है, अ टेल,
ठीक है। अब यहां पर देखिए टेल कहां कहां मिलता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, टेल कहां कहां है इसमें, एक तो है 1 कामा टी में है टेल, और कहां है 2 कामा टी में है टेल, ठीक है, और कहां है 3 कामा 3 में तो है ही नहीं है, 4 में है, 4 कामा टी में टेल है, उसके बाद 5 कामा टी में टेल है, इसके अलावा और कहीं टेल नहीं है। जबकि ये दिया हुआ है कि एट लीस्ट, यहां देखिए, जबकि ये दिया हुआ है कि एट लीस्ट 1 डाई शोज अ 3, तो इसको मान लेता हूं एफ इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग यहां पर हो गया एट लीस्ट है, एट लीस्ट 1 डाई सो आ 3, कम से कम एक डाई पर 3 आता है। तो एक डाई पे 3 कहां कहां पर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक डाई पे 3 कहां कहां पर है, देखिए यहां पर है 3 कामा 1 और 3 कामा 2 है, 3 कामा 3 है, 3 कामा 4 है, 3 कामा 5 है, 3 कामा 6 है, ठीक है। अब इसमें से कम एक डाई पे जो है क्या है, 3 है। कह रहे हो सर जी यहाँ 6 कामा 3 भी तो है, उसमें भी तो है, तो बिल्कुल लिखेंगे उसको, और कहीं नहीं है, जहां जहां 3 था सभी को लिख लिया। कह रहा है कम से कम एक डाइस पे 3 हो, ठीक है, तो एक डाइस पे तो 3 है ही है, देखो इस पे 3 है, दूसरे पे नहीं है, ये मत दोनों पे 3 है, ये भी चल जाएगा, इसमें कम से कम एक पे 3 तो है ही है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां हो गया 7, ठीक। अब यहां पर देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है टी की, माने टेल की पूछ रहा है, जबकि दिया हुआ है कि, जबकि ये पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात है, माने जबकि प्रोबेबिलिटी ज्ञात है, तब हमको इसकी बताना है। मतलब क्या है, यहां पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या पूछ रहा है, यहां पर E अपॉन एफ की वैल्यू पूछ रहा है, और जैसा कि आपको पता है इसका क्या होता है, PE इंटरसेक्शन F अपॉन क्या हो जाएगा, PF, ठीक। समझ में आ गया नहीं आ गया, अपॉन में रहता तो आप इस तरह बना लेते हो ना, ठीक। अब यहां पर देखिए इसी चीज को आप क्या लिखते हो, इसी चीज को लिखते हो NE इंटरसेक्शन F अपॉन NS, ये लिखते हो नहीं लिखते हो। उसके बाद इसको क्या लिखोगे, N, और आगे क्या लिखोगे, NF अपॉन NS, और यहां पर NS से NS कट गया, और यहां पर आपका क्या आ गया, इसकी वैल्यू, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन निकाला कि नहीं निकाला, अभी इंटरसेक्शन तो हमको लग रहा है नहीं निकाले हो, तो चलिए कोई बात नहीं है, इंटरसेक्शन चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं 9, ठीक है, E इंटरसेक्शन F, दोनों में देखिए क्या इसमें है, कोई चीज मैच कर रहा है, कुछ भी नहीं मैच किया है, कुछ भी नहीं मैच किया भाई, E और F में कोई भी चीज मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि NE, देखिए E इंटरसेक्शन F जो टोटल एलिमेंट होगा वो 0 हो गया, तो यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो 0 है, और अपान में P देखिए NF की जो वैल्यू है वो 7 है, और 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, कितना बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल आपको माइंड नहीं लगाना पड़ रहा है, बिल्कुल अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। देखिए जितनी भी बार हम क्वेश्चन बताते हैं, अगर आपको कोई भी समस्या जैसे होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उससे बताएं, ताकि हम उसको जो है आपकी समस्या को जो है दूर कर सकें, ठीक है। तो चलिए इसमें 2 क्वेश्चन और बचते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो आज ही जो है आपका जो 13.1 चैप्टर चल रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज चल रहा है, ये आज ही खत्म हो जाएगा इसी वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में 13.2 पढ़ाएंगे। जबरदस्त है 13.2, 13.3, ये भी बहुत ही जबरदस्त है। तो आपको अगर बेसिक से नहीं पता रहेगा तो आगे का नहीं हो पाएगा, ठीक है, बेसिक भी बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, और अब आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लेते हैं 16 नंबर 17 नंबर। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर बताना है। देखिए आपको इसकी वैल्यू बताना है 16 नंबर में, देखिए किसकी वैल्यू बताना है, PA अपॉन B की, ठीक है, A की प्रोबेबिलिटी बताना है, जबकि B की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो अब यहां पर देखिए इसको मैंने क्या कैसे लिखना सिखाया है, PA अपॉन, देखिए A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ये बताया ना। अब यहां पर देखिए ऊपर क्या है, PA इंटरसेक्शन B है, और PB की वैल्यू क्या लिखा है, देखिए 0 लिखा है, और किसी भी चीज में अगर 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बोलिए, है वो डिफाइंड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है यहां पर C जो है क्या लिखा है, नॉट डिफाइंड, करेक्ट है ये, है
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 17 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है देखिए, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी बी अपॉन ए, देन, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो गिवन है पहले इसको लिखो, ए अपॉन बी इक्वल टू पी बी अपॉन ए। अब यहां पर देखिए इसको चलो ब्रेक किया जाए, तो कैसे होगा इसका फार्मूला बताइए क्या होगा स्टूडेंट्स? तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और यहां पर ध्यान दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा? पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया? जैसा कि आपको पता है चाहे ए इंटरसेक्शन बी हो चाहे बी इंटरसेक्शन ए हो, दोनों बराबर होते हैं तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या बचा? 1 अपॉन पी बी बचा, यहां पर क्या बचा? 1 अपॉन पी ए बचा, क्या बचा? 1 अपॉन पी ए। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा? पी ए हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा? पी बी हो गया। तो ऑप्शन में देखिए कहीं लिखा हुआ है क्या है? तो ये है किसमें? देखिए ऑप्शन में कहीं लिखा है डी में, तो आपका जो डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है वो क्या है? करेक्ट है। बात समझे नहीं? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से देखिए सारे क्वेश्चन आपके लग गए। अब यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अगर दिक्कत नहीं है तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और इसी तरह हम वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपको जो है अधिक से अधिक जो है लाभ मिलता रहे। थैंक यू।